दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। कोरोना महामारी के चलते सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक और बड़े राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। सरकार ने तीसरे राहत पैकेज यानी कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से इस राहत पैकेज में रोजगार, किसान और इंफ्रा पर फोकस रखा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार ऐसे पहले सीएम होने वाले हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर चौथी बार बैठेंगे। जी हां, इसके साथ ही एनडीए के घटक दलों में जीत के कारण खुशी का माहौल भी छाया हुआ है। इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी जीत का जश्न मनाते हुए एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा। जी हां, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के सिर्फ एक सीट जीतने वाले की खबर पर कहा है कि हम जिस डाल पर बैठते हैं और उसे ही काटने की कोशिश करें तो फिर क्या हाल होता है, इसका साफ अनुमान लग गया होगा। वैसे ही चिराग ने भी जिस फोल्ड में बैठे थे उसी को हराने और बर्बाद करने का काम किया था। हाँ, डाल तो कटी लेकिन हमारे साथ ही साथ वे भी गिर गए और अपने चिराग में खुद भस्म हो गए। बिहार चुनाव की मतगणना में धांधली के आरोप पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया नहीं देता और आखिर फैसला जनता के हाथ में होता है। जी हां, उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पहले ही इन सारी चीजों पर जवाब दे चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने भी 10 नवंबर को 4 बार संवाददाता सम्मेलन किए थे, जिनमें मतगणना की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिक्रिया दी गई थी। जी हां, सुनील अरोड़ा ने संवाददाताओं से कहा है कि हम राजनीतिक संगठनों की ओर से की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। दोस्तों हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा और जिंदगी देना चाहते हैं। जी हाँ, और इसके लिए वे कई तरह के प्रयास करते हैं। अगर आप भी अपने लड़कों को भविष्य में बिना किसी फिक्र के उसके सपनों को पाते देखना चाहते हैं तो आपको बस LIC की चिल्ड्रेन मनी बैंक प्लान खरीदना होगा। जी हाँ, दरअसल इस मनी बैंक पॉलिसी में 119 रुपये जैसे छोटी रकम हर दिन जमा करके उसके शादी के लिए या फिर पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपए निकाल पाएंगे। इस स्कीम को बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्लान किया गया है। मान लीजिए कि प्लान के तहत 12 साल तक के बच्चों के लिए 10 लाख रुपए बीमा लिया गया। 25 साल पर उसके मैच्योर होने पर पॉलिसी धारक को 25 लाख रुपए से अधिक रकम मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधान परिषद चुनाव के परिणाम का लोगों को इंतजार था। ऐसे में स्नातक की 4 और शिक्षक निर्वाचन की 3 सीटों पर गुरुवार की सुबह 8 बजे से शुरू की गई मतगणना देर रात तक चली। हालांकि पटना के शिक्षक का दोपहर के बाद परिणाम आ गया, जहां भाजपा के नवल किशोर यादव विजेता घोषित किए गए। नवल किशोर 5वीं बार शिक्षक सीट पर विजेता रहे। जहां दरभंगा शिक्षक सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सुरेश राय को 689 मतों से हराया। जहां जेडीयू नेता नीरज कुमार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव जीत गए। नीरज ने आरजेडी के उम्मीदवार को 8000 वोटों से हराया है। चुनाव जीतने के बाद नीरज कुमार काफी खुश दिखे। जब वहीं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जदयू के प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर ने राजद के प्रत्याशी मनीष मोहन को 11500 मतों से पराजित किया। बिहार चुनाव में महागठबंधन को हार मिली है और एनडीए सरकार बनाने की कवायद में लग गई है। जी हां, इन सब के बीच कांग्रेस को अपने विधायकों की टूट का डर सता रहा है। कांग्रेस ने टूट की आशंका के चलते फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी और कांग्रेस नेता अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में सभी नवनिर्वाचित विधायकों से 1-to-1 बात हुई और उनको भरोसे में लिया गया। दोस्तों भारत में कोरोना महामारी लगभग 9 महीने से है। हम सदमे के प्रारंभिक दौर से गुजरे हैं। जी हां, अब जबकि कई महीने बीत चुके हैं फिर से स्थिति सामान्य होने की संभावना है। जी हां, भारत में दीपावली एक बहुत बड़ा त्योहार है और हम में से बहुत से लोग साल के इस समय में कई गतिविधियों की योजना बनाते हैं। जी हां, त्योहार के इस मौसम में कोरोना महामारी का प्रसार बढ़ सकता है। ऐसे में कुछ टिप्स अपनाकर आप दिवाली पर खुद समेत परिवार की आदि की सुरक्षा कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने दिन की योजना
बनाएं। त्योहार के दौरान लोग बहुत कम या फिर बिना किसी चेतावनी की यात्रा करते हैं और ऐसे में कोरोना की विशिष्ट सावधानियों का पालन नहीं हो पाता है। उसके बाद मास्क पहने, जी हाँ, सिर्फ इसलिए कि आप परिवार के सदस्य से मिल रहे हैं जो कुछ समय के लिए दूर थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सतर्कता को कम कर दें। जी हाँ, किसी अन्य वातावरण से आने पर व्यक्ति आपको छू सकता है और अनजाने में कोरोना संक्रमण को दूसरे में स्थानांतरित कर सकता है, यानी कि फैल सकता है। इसीलिए दूसरों की सुरक्षा के लिए मास्क पहने, जहां बड़े और हवादार स्थानों पर इकट्ठा हों। ये सोचकर अच्छा लगता है कि आप अपने लंबे समय से खोए हुए दोस्त या फिर रिश्तेदार से मिलना चाहते हैं और कुछ अच्छा समय उनके साथ साझा करना चाहते हैं, यानी कि बिताना चाहते हैं। लेकिन गौर करें कि सभी बैठकें बड़े हवादार स्थानों पर आयोजित की जाए, जिससे कोरोना महामारी फैलने का डर कम रहता है। उसके बाद बाहर खाने की योजना छोड़ दें। जी हाँ, सैनिटाइजर आग के लिए खतरा है। जहाँ विशेष रूप से दिया, मोमबत्तियों, पटाखे आदि से सैनिटाइजर को दूर रखें, क्योंकि ये अल्कोहलिक पदार्थ है और जिस कारण इसमें गलती से आग भी लग सकती है। ये एक दुर्घटना का रूप ले सकता है, इसलिए आप सतर्क रहें। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। जी हां, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव में विधानसभा की 294 सीटें हैं। वर्तमान में यहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। पिछले चुनाव में ममता की टीएमसी ने सबसे ज्यादा 211 सीटें, कांग्रेस ने 44, लेफ्ट ने यानी कि सीपीआई ने 26 और बीजेपी ने मात्र 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि अन्य ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। जहां यहां बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। बिहार चुनाव में तिरहुत और मिथिलांचल का इलाका बेहद मायने रखता है। कहा जाता है कि जो पार्टी इस क्षेत्र में जीत दर्ज करती है, बिहार पर उसका शासन पक्का माना जाता है। जहां एनडीए के लिए यह बात सही भी साबित हुई है। ये वो इलाका है जहां से एनडीए ने काफी कांटे की टक्कर में महागठबंधन को मात दी है। इन दोनों क्षेत्रों में चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण में मतदान हुए हैं। सीट वार आंकड़े बताते हैं कि एनडीए को पहले चरण में वोटों का जो नुकसान हुआ था, तिरहुत मिथिलांचल के दूसरे और तीसरे चरण में वोटर्स ने उसे पूरी तरीके से पाट दिया है। जी हां, एनडीए की सीटें बढ़ने में इन दोनों क्षेत्रों का अहम रोल है। बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद अब जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है। जी हां, हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इसका खुलासा करते हुए कहा है कि उन्हें दूसरे दलों से बुलावा आ रहा है, लेकिन वे एनडीए में ही रहेंगे। जी हां, इसके पहले जीतन राम मांझी ने कहा था कि वे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए नई सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि बिहार में अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। दूसरे दलों से लगातार बुलावा आ रहा है। एनडीए छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हम एनडीए का साथ हैं। जी हां, जीतन राम मांझी स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, पार्टी उनके साथ है और आगे भी रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में चुने गए विधायकों में से 163 विधायक ने चुनावी हल्फनामों में खुद के खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है। बिहार इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसका शॉर्टकट होता है एडीआर, जो उन्होंने कहा है कि लिस्ट में 73% के साथ राजद नंबर 1 पर है। 163 निर्वाचित विधायकों में से 127 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें अपहरण और महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले शामिल है। जहां 123 विजेताओं में 19 पर गंभीर मामले दर्ज हैं। जी हां, और 8 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हैं। वहीं 2015 में विधानसभा चुनाव में 142 विधायकों ने हल्फनामों में अपने खिलाफ ऐसे मामले की घोषणा की थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कंपनियों ने शुक्रवार को लगातार 42वें दिन भी स्थिर रहा है। जी हां, घरेलू बाजार में डीजल के दाम में अंतिम बार कटौती 2 अक्टूबर को हुई थी। पेट्रोल की कीमत में आखिरी बार 22 सितंबर को 7 से 8 पैसे प्रति लीटर की गिरावट देखी गई है। दोस्तों, इस साल की दीपावली खास होने जा रही है, क्योंकि इस बार ये महामारी के दौर में मनाई जाएगी। ऐसे में मुश्किल दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस साल भी जवानों के साथ दिवाली मना सकते हैं। जहां माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस बार जैसलमेर सीमा पर जवानों के साथ दीप पर्व मना सकते हैं। जहां आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली का त्योहार देश के सीमा पर तैनात जवानों के साथ मनाते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत कई जगहों पर जाकर जवानों के साथ दीपावली मना चुके हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों फर्जी मैसेज जमकर वायरल हो रहा है। इन वायरल मैसेज में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है। जहां वायरल ट्वीट में दावा किया जा रहा है कि 1 दिसंबर से पूरे देश में
फिर से लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। सरकार ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते लिया है, लेकिन पीआईबी ने इस ट्वीट को खारिज कर दिया। जी हां, दरअसल पीआईबी ने इस वायरल ट्वीट की सत्यता की जांच की और जांच के बाद ट्वीट को फर्जी करार दे दिया। पीआईबी ने कहा है कि सरकार ने ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है, यह वायरल ट्वीट फेक है, गलत है। मशहूर शायर मुनव्वर राना ने अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। जी हां, मुनव्वर राना ने ओवैसी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से करते हुए कहा है कि ऐसे नेताओं ने मुस्लिमों को तोड़ा और बर्बाद किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिन्ना के बाद अब ऐसे एक और नेता को भारत में नहीं उभरने देगा। मुनव्वर राना की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब एआईएमआईएम ने हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। जहां ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के कई इलाकों में 5 सीटों पर जीत हासिल की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आखिरी चुनाव वाले बयान पर पलट गए हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि चुनाव रैली में दिए गए उनके भाषण को गलत समझ लिया गया, वे आगे भी पूरे समर्पण के साथ काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि मैंने रिटायरमेंट के बारे में अभी कुछ नहीं कहा है। अपनी पिछली बैठक से लेकर आखिरी चुनाव रैली तक मैंने सब जगह यही कहा है कि अंत भला तो सब भला। यदि आप मेरी आखिरी चुनावी स्पीच को सुनेंगे तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद गुरुवार को पहली प्रेस वार्ता करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वे आगे भी इसी समर्पण के साथ काम करते रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद जहां एनडीए के नेता बैठक करने वाले हैं, वहीं विपक्ष ने अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर दिया है। जी हां, राहुल गांधी ने जहां ईवीएम को मोदी वोटिंग मशीन करार दे दिया है, तो वहीं अब एक बार फिर से उदित राज ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते कहा है कि भाजपा का 5% वोट शेयर घटा है, तो उसकी सीटें कैसे बढ़ गई। उदित राज ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा है कि भाजपा का बिहार में वोट शेयर 5% गिरा है, तो कैसे सीटें बढ़ी है। राजद का वोट शेयर 5% बढ़ा है, लेकिन सीटें कम हो गई है। भाजपा का वोट बैंक कम है, ज्यादा से ज्यादा 15 सीटें आनी थी। ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर एनडीए जीती है, जबकि इनका शहरी बेस है। ईवीएम में सेटिंग हुई है और यह गड़बड़ी किया गया है। बिहार में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। जी हां, इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 581 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,26,081 हो गई है। जी हां, बिहार में फिलहाल 6,955 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 189 नए मामले सामने आए हैं। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 821 कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए हैं। जी हां, इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2 लाख के पार हो गई है। जी हां, राज्य में अब तक कुल 2,17,422 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कि ठीक हो चुके हैं। सीबीएसई ने बिहार पुलिस में कांस्टेबल के 8,415 पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जी हां, बिहार पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों को 13 नवंबर 2020 से चयन पर्षद की वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जी हां, ध्यान रखिए कि ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2020 है। 12वीं यानी कि इंटर पास उम्मीदवार ही बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें आयुर्वेद दिवस पर 2 आयुर्वेद संस्थानों यानी कि जामनगर के आयुर्वेद अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान और जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया है। जहां इस दौरान एक संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि आयुर्वेद भारत की विरासत है, जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई समाई हुई है। जहां किस भारतीय को खुशी नहीं होगी कि हमारा पारंपरिक ज्ञान अब अन्य देशों को भी समृद्ध कर रहा है। गर्व की बात यह है कि WHO ने पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र की स्थापना के लिए भारत को चुना है। बिहार में इस बार दीपावली, छठ और नव वर्ष पर पटाखों का कान फोड़ू शोर सुनाई नहीं देगा। जहां राज्य भर में केवल हरित पटाखे ही बनेंगे और बिकेंगे। पटाखे चलेंगे भी तो तय समय सीमा के अंदर। जहां वही पटना, गया और मुजफ्फरपुर में किसी भी तरह के पटाखों का प्रयोग नहीं होगा। राज्य सरकार ने ये रोक 1 दिसंबर तक लगाई है। ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी प्रतिबंधित की गई है। जहां सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के क्रम में ऐसा किया गया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर
असर पड़ रहा है। तमाम शहरों में प्रदूषण के चलते दिन में भी धुंध की सी दिखाई देती है। जी हां, एनजीटी ने इसे गंभीरता से लेते हुए 9 नवंबर को आदेश जारी किया था और कहा था कि बीते साल नवंबर में देश के जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता ठीक नहीं थी वहां पटाखे ना बनेंगे और ना ही बिकेंगे। इस श्रेणी में बिहार के 3 शहर पटना, गया और मुजफ्फरपुर शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से महामारी के बीच ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि चिराग पासवान की पार्टी गठबंधन में बने रहने के बारे में केवल भाजपा ही फैसला कर सकती है। चिराग पासवान की पार्टी इस बार अलग होकर अकेले बिहार चुनाव लड़ा था और अनेक सीटों पर इसके कारण जदयू को नुकसान उठाना पड़ा। जीत के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शपथ ग्रहण समारोह की तारीख अभी तय नहीं की गई है। चुनाव प्रचार के दौरान अंतिम चुनाव संबंधित अपनी टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने कहा कि वे अंतिम चुनावी सभा में ऐसा कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तेजस्वी यादव के नौकरी के सवाल पर परोक्ष संदर्भ में उन्होंने कहा कि जो चीज नहीं हो सकती उसके बारे में ही बात करना फजूल बात है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का सुफरा साफ होने के बाद सत्ता की भागीदारी में जमुई की एक बार फिर से लॉटरी लग जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जहां बीते 2.5 साल से मंत्री पद से मरहूम जमुई जिला के हिस्से में इस बार 3 मंत्रालय आने के संकेत मिल रहे हैं। राजनीतिक गलियारों से छनकर आ रही खबरों में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से ही बिहार के इकलौते निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह से एनडीए और महागठबंधन के नेता संपर्क में है। जहां कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष की ओर से मंत्रिमंडल का ऑफर मिल रहा है, लेकिन सुमित कुमार सिंह एनडीए को अपना समर्थन दे चुका है। जी हां, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करके यह बात स्पष्ट कर दिया है। चुनाव के नतीजे ने बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि रालोसपा को जमीनी हकीकत का एहसास करा दिया। जी हां, स्पष्ट रूप से ये बता दिया है कि खोखली जमीन पर बड़ी आकांक्षाएं पालना हमेशा महंगा पड़ जाता है। पार्टी ने अंतिम समय तक महागठबंधन से तालमेल में अधिक सीटों की रट लगाई, मगर महागठबंधन ने उसे भाव नहीं दिया। तब रालोसपा ने जमीनी हकीकत से वास्ता नहीं रखने वाले दलों के साथ आनन फानन में गठबंधन बनाया और खुद 104 सीटों पर चुनाव लड़ा, मगर कोई करिश्माई नहीं दिखा पाया। जी हां, अब रालोसपा के कई नेता स्वीकार करने लगे हैं कि पार्टी के एक के बाद एक गलत फैसलों ने भी बांटाधार किया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इतने खराब परिणाम की किसी को आशंका भी नहीं थी, मगर परिणाम आने के बाद आत्ममंथन से तस्वीर साफ होने लगी है। रालोसपा ने जिन बाहरी उम्मीदवारों पर यह दाव लगाया वे कोई करिश्माई नहीं कर पाया। बिहार में जीत एनडीए की हुई है और उस एनडीए में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी नंबर 2 पार्टी बन गई है। जी हां, उस जीत का जश्न पटना से दिल्ली तक मनाया गया, लेकिन उसी जश्न के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं में बंगाल विजय का जोश भी भर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो रणभेदी कर दी जिसका युद्ध अगले साल बंगाल में लड़ा जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन बिहार में बीजेपी और एनडीए की जीत की झांकी दिखाते हुए कार्यकर्ताओं के लिए साक्ष्य की दिशा तय कर दी है। दोस्तों, अब दिव्यांग और बुजुर्गों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डाकघर जाने की जरूरत नहीं है। जहां इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक घर पहुंचकर सुविधा दे रहा है। नजदीकी पोस्टल से संपर्क करके उसे सूचना देनी है। इसके बाद पोस्टमैन संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाएगा। जहां ऑनलाइन माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा के लिए जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में की थी। बिहार में चुनाव परिणाम आने के बाद अब सत्ता के लिए जोर तोड़ की आजमाइश शुरू हो गई है और महागठबंधन भी राज्य में सत्ता पाने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। सूत्र के अनुसार महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को साधने में लग गई है। इसके लिए कांग्रेस ने मांझी को सीएम या फिर स्पीकर और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के साथ मंत्री पद देने की पेशकश की है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस दोनों नेताओं के संपर्क में है। कांग्रेस मांझी के अलावा उनके बेटे को भी मंत्री पद देने की पेशकश कर रही है। सूत्र के मुताबिक कांग्रेस इस बार आसानी से सत्ता छोड़ने के पक्ष में नहीं है। जी हां, और इसीलिए तमाम तरह के कवायद चल रही है। इसके लिए पार्टी ने 2 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेवारी दी है।
बिहार चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का ध्यान अब पश्चिम बंगाल पर है। बिहार में जीत के बाद ओवैसी ने ऐलान किया है कि वे बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि टीएमसी पर इसका क्या असर होगा, जहां अब इस पर मंथन शुरू हो गया है। टीएमसी को बंगाल में अल्पसंख्यक लोगों का भारी समर्थन प्राप्त है और इनके वोट से ममता बनर्जी की पार्टी जीतती रही है। यह इससे पहले 2011 तक लेफ्ट पार्टियां अल्पसंख्यक वोटों का पूरा फायदा उठाती थी, लेकिन बंगाल से लेफ्ट की विदाई के बाद यह पूरा समर्थन टीएमसी को मिलता रहा है। ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम इन्हीं वोटों पर निशाना साधते हुए अगले विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी शुरू कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे आ चुके हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जहां इस बार बीजेपी ने अपने सहयोगी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू से ज्यादा सीटें जीती है। ऐसे में बीजेपी ने जेडीयू को एक सलाह दी है। बीजेपी सांसद निशिकांत ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार को शराबबंदी में संशोधन की सलाह दी है। निशिकांत ठाकुर ने ट्वीट करके कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि शराबबंदी में कुछ संशोधन करें, क्योंकि जिनको पीना या फिर पिलाना है वे नेपाल, बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ का रास्ता अपनाते हैं। इससे राजस्व में हानि, होटल उद्योग प्रभावित तथा पुलिस एक्साइज भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद और लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था कि नीतीश कुमार की शराबबंदी जमीन पर फेल है। अब इस मुद्दे को उनकी ही पार्टी ने उठाना शुरू कर दिया। पटना में स्थित सीएम नीतीश कुमार के आवास में शुक्रवार को एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक होने वाली थी, लेकिन बैठक नहीं हो सकी। जी हां, सीएम नीतीश कुमार के साथ होने वाली इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील मोदी और हम प्रमुख जीतन राम मांझी समेत एनडीए के विभिन्न नेता पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार एनडीए नेताओं द्वारा कल बिहार में सरकार के गठन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। जी हां, सीएम आवास पर एनडीए नेताओं की हुई चर्चा के बाद जेडीयू अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों को बयान दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि एनडीए के नेताओं ने जो फैसला किया है वे 15 नवंबर को दोपहर 12:30 पर एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी। उसी बैठक में आगे का निर्णय लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार की सुबह से ही एनडीए के घटक दल नेता पहुंचने शुरू किए थे। बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद जारी है। इस बीच एक बड़ी सियासी घटनाक्रम के चलते चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित सिंह सीएम आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री को अपना समर्थन देने की बात कही। जी हां, भाई अजय सिंह ने भी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। आपको बता दें कि सुमित सिंह बिहार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं। सुमित सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल की वर्तमान विधायक सावित्री देवी को 581 वोटों के अंतर से हरा दिया था। इस बीच खबर यह आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले एनडीए गठबंधन अब दीपावली बाद अपना नया नेता चुनेगा। बिहार के चुनावी नतीजे आने के साथ ही सरकार गठन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। यह नीतीश कुमार का सीएम बनने का सपना एक बार फिर से साकार होने जा रहा है। नीतीश 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि नीतीश के सीएम बनने की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उनका मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। जहां वही बिहार में डिप्टी सीएम को लेकर एक नया नाम सामने आ रहा है। जहां वह है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कामेश्वर चौपाल को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जहां आपको बता दूं कि फिलहाल अभी भाजपा के सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम हैं। वही खुद को लेकर जारी अटकलों पर चौपाल ने कहा है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी मुझे स्वीकार है। कामेश्वर चौपाल को भी नई सरकार में शामिल करने को लेकर चर्चा जोरों पर है। जहां राम मंदिर ट्रस्ट के दलित सेवक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कामेश्वर चौपाल पटना पहुंचे हैं। बिहार में नई सरकार में कोई पद मिलने के सवाल पर कामेश्वर चौपाल ने कहा है कि वे पार्टी का सेवक है और जो पार्टी कहेगी वे करेंगे। 5 दिनों तक चलने वाली दीपावली महापर्व की बिहार में धूम मची है। जहां पिछले कई दिनों से जमकर खरीदारी हो रही है। सर्वाधिक खरीदारी गुरुवार को धनतेरस पर हुई। जहां शनिवार को लोग दीपावली, रविवार को गोवर्धन और अन्नकूट पूजा और सोमवार को भैया दूज मनाएंगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाने की परंपरा है। जहां कुछ जगहों पर यह छोटी दीपावली तथा अधिकांश स्थानों पर हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।